Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see JavaScript game development in हिंदी। जी हाँ गाइस, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में ये ऑसम गेम क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ पे गाइस इससे आपका जो ब्रेन है उसको भी और ज़्यादा फायदा होगा ताकि आप मेमोराइज कर सको। कैसे? देखिए, मैच द इमेजेस। सिंपली वी हैव 4x3 का ग्रिड है यहाँ पे। सिंपली वी हैव दिस HTML5। ऑलराइट, इसको मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। आई हैव टोटल 2 चांस, तो यहाँ पे एक है, दूसरा ये इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो देखो लिटरली बोलो गाइस, मुझे नहीं आइडिया, ये जस्ट फर्स्ट टाइम में ही हो गया। सो नोड जेएस CSS3 तो दोनों फ्लिप हो गए, बट एटलीस्ट अब मुझे ये मालूम है कि ये नोड है, ये मेरा CSS है, ठीक है। लेट्स गो विथ माई JS एंड ऑब्वियसली पाइथन। ऑलराइट, सो देखा, यही है गाइस, यही है इस गेम का मेन मकसद कि अब आपका दिमाग कैसे चल रहा है। लाइक ये तो पाइथन है, मुझे मालूम है। सो पाइथन ऑसम। अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका इन दोनों के बीच में, तो मैं चलता हूँ जावास्क्रिप्ट एंड CSS3। आई थिंक ये CSS3 था। जी हाँ गाइस, देखा, तो इस तरीके से ये अपना मैच हो चुका। तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। वी हैव दिस जावास्क्रिप्ट, ये मेरा जावास्क्रिप्ट है, मुझे मालूम है। ये नोड है, अब ऑब्वियसली ये भी शायद नहीं, तो परफेक्ट, दिस इज jQuery एंड देन वी हैव दिस नोड एंड देन वी हैव दिस नोड एंड बूम गाइस, सी ये कितना ज़्यादा ऑसम है, राइट। आपका ये कंप्लीट हो गया, देन अगेन यू कैन रिफ्रेश एंड फिर से आप इसको वापस खेल सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको याद है यहाँ पे आई थिंक जी हाँ गाइस, एटलीस्ट मुझे इतना तो आइडिया है कि लास्ट में पाइथन नहीं था। तो हम ये गेम को कंप्लीटली सफल करने वाले। द मोमेंट आप पेज को रिफ्रेश करोगे, एवरी टाइम द इमेजेस विल बी सफल एंड बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड डेट्स वाई, अगर आपको याद हो, मैंने कल के दिन ही एक बहुत ऑसम फीचर येट सफल एल्गोरिथम के ऊपर वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे लगा ये एल्गोरिथम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एरे ऑफ एन एलिमेंट्स को या कार्ड्स को कैसे सफल कर सकते हो विद इन द सेम प्लेसेस ओनली, ठीक है। सो गाइस, यही आज वीडियो का मेन मकसद है। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे, यार ये इतना डिफिकल्ट गेम हम कैसे क्रिएट कर सकते हो, ओ माय गॉड। तो लेट मी टेल यू, डिफिकल्ट है, बट अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बिलीव में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो गाइस, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो यार, दी टोटल 9 स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो टू कंप्लीट आवर गेम। तो जिसमें से सबसे पहला, क्रिएट अ ग्रिड ऑफ कार्ड्स विथ इमेजेस ऑन द बैक। ऑब्वियसली हमें क्रिएट करना होगा। देन डुप्लीकेट द ग्रिड एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्ड्स टू क्रिएट अ लार्जर ग्रिड। ये आपको पता चल जाएगा सेकंड स्टेप का क्या मतलब है। थर्ड वन विल बी रेंडमाइज द ऑर्डर ऑफ द कार्ड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सफलिंग। देन फोर्थ वन विल बी ऐड अ CSS क्लास टू शो इच कार्ड हैव बीन सेलेक्टेड, ये आपको पता चल जाएगा। फिफ्थ विल बी अलाउ ओनली 2 कार्ड्स, क्योंकि आपको याद हो हम सिर्फ 2 ही कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, to be selected per turn. And then sixth will be add a CSS style to match the selected card। दो अगर मैच हो गए तो हम उसको स्टाइल कर रहे हैं। Then seventh will be continue playing until all matches have been made, ये तो चलो ठीक है। Then eighth one will be add a delay to show the selected cards for a short period of a time। डिले ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमें वो फ्लिप इफेक्ट दिखाई दे। एंड साथ ही साथ वो क्यों हमें ऐड करना है वो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा। And then the last one will be create 2 sides for each card and style them with CSS to create a flipping effect। This is it guys, ये 9 steps है। I highly recommend to stop, basically to pause the video and try yourself once। at least आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, देखो आप कितने स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है मैं सेकंड वाला कर सकता हूँ या मैं थर्ड वाला कर सकता हूँ, कीप वॉचिंग, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एंड वीडियो को एक लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं वेबस्टॉर्म पे आ चुका हूँ। मैं बेसिकली एक न्यू HTML फाइल का क्रिएट करता हूँ एंड इट विल बी लाइक index.html। परफेक्ट, यहाँ पे मैं चलूँगा, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा फॉर आवर CSS, ठीक है। इसके अंदर मैं चलूँगा, मैं एक न्यू स्टाइल क्रिएट करूँगा, खाली स्टाइल लिखूँगा तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। दिस इज़ द ब्यूटी। देन अगेन मैं एक और चलूँगा डायरेक्टरी जहाँ पे मैं सिर्फ JS लिखूँगा एंड इस JS के अंदर मैं चल के मैं एक और JS फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं इंडेक्स लिख दूंगा। दिस इज इट। सो वी हैव वी हैव आवर ब्रेन गेम करके फोल्डर, स्टाइल, index.html। दिस इज इट। अब ये वाला जो पार्ट है ये तो मुझे इतना खास पसंद नहीं है, सो वी विल गो विथ दिस HTML5 लेटेस्ट जो कि बहुत ऑसम है। एंड इसको भी मैं साइड में ओपन करके रखता हूँ, जो कि सब ठीक है। Alt 1 प्रेस करूँगा, सब गायब हो गया। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है। सो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बट ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मैं व्यू पे जाता हूँ, एक्टिव एडिटर, सॉफ्ट रैप, परफेक्ट, चलो ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, हमें ये जो इतने सारे बॉक्स दिख रहे हैं, बेसिकली हम इतने सारे तो नहीं बनाने हैं, हमने यहाँ पे डुप्लीकेट किया हुआ है। एंड हमारे पास जो डेटा है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, पहले ही मैं दिखा देता हूँ
कि वो जो कुछ भी डेटा हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हो हेयर वी हैव आवर डेटा, सो दिस इज आवर डेटा जहाँ पे वी हैव टोटल 6 एलिमेंट्स, बेसिकली एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट सही है, ठीक है। तो बेसिकली 6 बॉक्स हमें यहाँ पे दिखेंगे, बट इंस्टेड ऑफ 6 वी आर गेटिंग 12। वो कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले हर एक के लिए मुझे एक डीप क्रिएट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली गाइस एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज इट। मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ जिसका नाम होगा गाइस सिंपल, आई थिंक वी हैव अ कार्ड सेक्शन, परफेक्ट। एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक H1 लगेगा, सो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से मैच द, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे फिर वो स्पैन, ताकि वो इमेज को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर सकूँ। दिस इज इट। तो हम आप देख रहे हो गाइस हमारा जो HTML का पार्ट है दिस इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जो स्क्रिप्ट है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, जिसके अंदर वी हैव अ index.js फाइल एंड ऑब्वियसली वी हैव आवर स्टाइल। तो स्टाइल लिखने की नीड नहीं है, हम लिंक कर सकते हैं इस तरीके से CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल। दिस इज इट। यहाँ पे आप गेम डेवलपमेंट आप कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि सिर्फ एक डिप की मदद से उसके अंदर में मल्टीपल वुड डिप कैसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, मैं चलता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट पे, परफेक्ट, ठीक है। ऑलरेडी इतना मेरे पास है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आपका कार्ड्स एरे है। ये क्या है गाइस, आपका कार्ड्स एरे है ना। तो मैं क्या करना है, वो जो मेरा सेक्शन है मुझे उसका रेफरेंस चाहिए होगा सबसे पहले। सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट, ये वी हैव पेरेंट और डीप लिख लेता हूँ मैं, राइट। एंड देन सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और राइट। एंड देन गाइस आपको वो क्या है, एक आईडी है। सो आपको इस तरीके से देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम था, है ना। तो ऐसे जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एंड एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा गाइस, इफ़ यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट, अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आई हैव ऑसम वीडियो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स। इस एक वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ऑसम वीडियो है ये, ठीक है। सो इस तरीके से हमने जो है पेरेंट डिप का रेफरेंस ले लिया है। सो गाइस अब हमें क्या करना है, हमारे जितने भी इमेजेस है बेसिकली ऑब्जेक्ट टोटल वो 6 है, मुझे उतने डिप चाहिए होंगे, ठीक है, बेसिकली बॉक्स। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो फॉर लेट आई विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल। एंड देन हम क्या करेंगे, मेरा वो जो एरे ऑफ कार्ड्स है, बेसिकली इसकी बात हो रही कार्ड्स एरे, तो मेरी आई जो है इट विल बी लेस देन कार्ड्स एरे डॉट लेंथ, ठीक है। लेस देन इसलिए क्योंकि वो एक सेकेंड, लेस देन इसलिए क्योंकि हम आई को 0 से स्टार्ट करा रहे हैं ना। एंड देन आई विल बी इंक्रीमेंट, ठीक है, सिंपल। मेरा इतना काम हो गया है। अब बस मुझे क्या करना है गाइस, मुझे एक डिप क्रिएट करना है, ठीक है। सो चाइल्ड डिप लिख देते हैं इस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा इजी, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, है ना, इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पे सिंपली अब आपको डिप लिख देना है, परफेक्ट। तो हमने एक डिप क्रिएट कर ली है, मुझे उस डिप में क्लास ऐड करनी है। सो आई विल गो विथ चाइल्ड डिप डॉट। अब आप सोचो कि हम क्लास कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, या और भी बहुत सारे तरीके ऐड करने के। एंड मैं कार्ड करके जो क्लास है वो ऐड करना चाहूँगा, सिंपल, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि हेयर वी हैव अ नेम, तो कार्ड्स एरे डॉट नेम करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हर एक डिप पे मैं वो जो नाम है वो ऐड करना चाहूँगा। सो वी हैव चाइल्ड डिव डॉट वी हैव और डेटा सेट, ये अभी आपको पता चल जाएगा। मैं डेटा सेट डॉट नेम में इस तरीके से करके करूँगा, ताकि मेरा जो डिप बनेगा वहाँ पे एज अ डेटा नेम करके ये वैल्यू हमें वहाँ पे मिल रहा होगा, सिंपल, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपल मेरा जो कार्ड्स एरे है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट आई की जो भी वैल्यू होगी डॉट नेम, परफेक्ट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मुझे उसमें बैकग्राउंड इमेज भी चाहिए होगा, लेकिन एक काम करता हूँ, फिलहाल अभी के लिए मैं बैकग्राउंड इमेज ऐड नहीं करता हूँ, मैं एज इट इज छोड़ता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो पेरेंट डिव है डॉट में क्या करना है, मुझे वो अपेंड करना है, बेसिकली उसके अंदर उसको मुझे ऐड करना है। सो आई विल गो विथ चाइल्ड डिव, ठीक है। इतना अगर मैं करता हूँ, एंड ऑब्वियसली इतना करने से तो काम चलेगा नहीं, मुझे इसको करना पड़ेगा रन। तो अब आप देखो गाइस, मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, एंड बाकी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, क्यों हो रहा है वो ऐसा बोलने से। मुझे स्टाइल डॉट जेएस फाइल पे चलना पड़ेगा, बेसिकली CSS फाइल पे। एंड मुझे यहाँ पे कुछ कोड है जो आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूँगा, लाइक फर्स्ट मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स।
मैंने यहाँ पे कस्टम वेरिएबल्स को डिफाइन कर दी, लाइक बैकग्राउंड कलर क्या होना है, कार्ड का कलर क्या होना है, मेरे बॉर्डर का कलर क्या होना है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने बॉडी, ये बेसिकली डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड देन फ्लैक्स डायरेक्शन, और ये जो पार्ट है ये बेसिकली आपके सभी डिबो को एक साथ सेंटर में एंड एक गैप देने के लिए मैंने बस ऐड किया है, लेकिन मैं अभी ऐड नहीं करूँगा, मैं एज इट इज़ इसको छोड़ दूंगा। लेकिन वहीं अगर अब मैं चलता हूँ मेरे कार्ड पे, ठीक है, एंड मुझे ये सजेशन नहीं दे रहा है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, CSS सही है, कार्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ कुछ इस तरीके से। सो गाइस ये जो कार्ड है इसका विड्थ में 10 रैम रखना चाहूँगा, ठीक है, ऑब्वियसली इस तरीके से। एंड देन इसकी जो हाइट है 10 रैम में रखना चाहूँगा, विड्थ एंड हाइट मैंने दे दी। बैकग्राउंड का जो कलर है, ठीक है, सो वी हैव अ वेयर एंड देन ऑब्वियसली वी हैव अ बैकग्राउंड मेन, इस तरीके से, या हम बैकग्राउंड कार्ड है ना वो, तो ठीक है, बैकग्राउंड कार्ड ये यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया है। देन गाइस बैकग्राउंड का जो साइज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे कितने औसम तरीके से है, सो मैं कंटेन कर दूंगा, ठीक है। देन वी हैव बॉर्डर रेडियस 0.6 रैम, ठीक है। एंड देन गाइस बॉक्स शैडो है मेरे पास, एंड देन मेरे पास पैडिंग है। सो ये जो बॉक्स शैडो है उसको तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन सिंपली गाइस मैं इसको पैडिंग दे दूंगा 2 रैम का, ठीक है, दिस इज इट। तो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है, यहाँ पे चलते तो कुछ वो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इट डजंट मैटर। एंड हाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, H1 एंड देन हमारा जो स्पैन टैग है, अगर आपको याद हो, राइट, तो उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से कलर दे दिए। H1 को कलर ये दिया मैंने, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड स्पैन को मैंने ये कलर दे दी, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे मैच द इमेजेस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, हमें वो परफेक्टली इस तरीके से चाहिए सेंटर में, एंड बॉक्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, इट्स सुपर डुपर ईजी कि मैंने जानबूझ के ये वाला जो कोड है उसको मैंने कमेंट कर दिया था, तो मैं कंट्रोल एस सेव कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक कोच वो इस तरीके से आ जाएगा। एंड अभी वो एकदम सेंटर में है क्योंकि हमने कोड ही सेंटर वाला लिखा है, लेकिन बॉक्स यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, तो इंडेक्स पे हम चलते हैं एंड अब ये देखते कि हमने कहाँ गलती कर दी। ऑब्वियसली गलती मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ओवर हियर, दैट इज़ कार्ड सेक्शन। ऑब्वियसली गाइस मुझे यहाँ पे कार्ड्स एरे डॉट लेंथ लिखना था। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बूम गाइस सी देखिए, मुझे 1 2 3 4 5 6 मुझे 6 डिप आ गए। एंड द बेस्ट पार्ट, डू यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट? बेस्ट पार्ट इज़ कि ऑटोमेटिक वो जो डीप से मेरे सेक्शन के अंदर क्रिएट हो गए। ये देखिए, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि ये तो मैंने क्रिएट नहीं की। अगर हम अपना HTML का पार्ट देखते तो वी हैव लिटरली ओनली 1 सेक्शन, inside that section element we have nothing, totally empty, but see now we have 6 cards with class name as a card। लेकिन ये जो है ना, मुझे गाइस ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये 3 के फॉर्म में चाहिए। अब आप सोचो कि आप वो कैसे कर सकते हो। आई होप आपने सोच लिया होगा, एंड लेट मी टेल यू इट्स सुपर डुपर इजी। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने यहाँ पे एक क्लास दे रखा है कार्ड सेक्शन, है ना, एंड उसके अंदर वो तो चाइल्ड है ना। अब पेरेंट के थ्रू चाइल्ड को कुछ भी स्टाइल करना हो तो इधर वी कैन यूज़ ग्रिड और देन फ्लैक्स। सो ठीक, कार्ड से पहले मैं चलता हूँ एंड मैं अगर हैशटैग यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिक वो मुझे मिल जाएगा। मुझे लिटरली कुछ नहीं करना है, मैं खाली बस इतना लिख दूंगा, डिस्प्ले ग्रिड, है ना। मुझे 3 बाई जितना भी हो उसके फॉर्मेट में मुझे चाहिए होगा, तो बेसिकली एक रो में 3 कॉलम। सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड गाइस हियर आई विल गो विथ रिपीट 3 एंड देन सबका 1 एफा बेसिकली इक्वल विड्थ एंड हाइट होना चाहिए। दिस इज इट। सिर्फ इतना भी अगर मैं लिखता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है, बहुत ऑसम, बट आई नीड अ गैप इन बिटवीन दोज कार्ड्स। सो गैप लिख देंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे सिंपल गैप काम नहीं करेगा, सो ग्रिड गैप लिखना पड़ेगा। एंड लेट्स गो विथ 2 रैम, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो देखिएगा इस कितना प्यारा एंड ऑसम लग रहा है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ लेके चलना चाहूँगा। एंड हाँ एक चीज़ ध्यान से देखना, इंस्पेक्ट जब मैं करूँगा, ठीक है, तो वी हैव नथिंग, लाइक क्लास है इक्वल टू कार्ड, बट कार्ड का नाम क्या है, मुझे मैच कराना है ना इनको, तो मैं उनके कार्ड के नाम के बेस पे ही तो मैच कराऊंगा, राइट। तो कार्ड का नाम तो यहाँ पे नहीं है, तो वो मुझे कार्ड का नाम यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा गाइस, ये देखिए। तो गाइस अगर आप childdeep.dataset.name लिखते हो तो ये आपका काम कर देगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखिए डेटा हाइफन नेम, ये देखा आपने, ये CSS HTML jQuery JS Node एंड देन Python, इस तरीके से मेरा काम हो गया है। मुझे यहाँ पे एज एन बैकग्राउंड इमेज भी चाहिए होगा, राइट। तो बैकग्राउंड इमेज भी अब आप सोचो कैसे कर सकते हो गाइस। इसी को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट, इंस्टेड ऑफ dataset.name मैं पता है यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल कर दूंगा स्टाइल,
ठीक है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज है हमारे पास, दिस इज इट। देखिए इतना ज़्यादा सिंपल है। विल बी इक्वल टू URL, आपको URL लिखना पड़ता है एंड आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर आपको उसको ऐड करना है। एंड ऑब्वियसली अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड अब URL तो अपनी जगह परफेक्ट है, लेकिन ये जो है ये हमारा जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल्स है, तो उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे रख देंगे। सो नाउ इट्स अ कंप्लीट स्ट्रिंग जो कि हमारे बैकग्राउंड इमेज का है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, ओ माय गॉड, ये इमेज आया नहीं यहाँ पे, बट अगर आप लिटरली देखना चाहोगे तो गाइस हमें इमेज कुछ वो इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमें जो भी हो, हमें हमारा बैकग्राउंड इमेज मिल रहा है, बट स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम आई गेस। देखिए आप देख सकते हो कि कुछ वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हमें वो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है बोलने से, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कार्ड्स एरे ऑफ आई डॉट नेम, बट इन रियलिटी वो सिर्फ नेम नहीं है, वो हमारे इमेजेस है, राइट। कार्ड्स एरे डॉट इमेज IMG, तो मुझे ये मिलेगा। अब फिलहाल हमने नेम लिख रखा था, डेट्स वाई बैकग्राउंड इमेज में मुझे खाली जे क्वेरी मिल रहा था, ठीक है, बेसिकली जो भी उनका नाम। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस नेम विल गो विथ इमेज। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए इतना सब आपको पता चल गया। ये सब हमने डायनेमिक जावास्क्रिप्ट की मदद से निकाला है। अब हमारा सेकंड स्टेप ये होगा, मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। सपोज यहाँ पे टोटल 3/3 है, बेसिकली टोटल 6 है, मुझे इनको डुप्लीकेट करना है क्योंकि मुझे इनका एक और वर्जन चाहिए होगा ना, मुझे इनका एक और वर्जन, जैसे पाइथन नोड एंड देन नोड, ये देखिए नोड है, ये भी नोड है, तो ये दो नोड मुझे खुद से, मैं 2 बार नोड नहीं बना रहा हूँ, मैंने एक बार बनाया, इसी का ही मैं डुप्लीकेट कर दूंगा एंड देन हम उसको सफल करेंगे। सो सेकंड स्टेप, हमें अब इसको डुप्लीकेट करना है। अब आप सोचो हम इसको कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। गाइस थिंक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं एंड वापस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखो ऐड करने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। ऐड तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लूप। बस किसी तरीके से यहाँ पे अब मुझे इंस्टेड ऑफ जो ये 6 डेटा मुझे मिल रहा है, मुझे अब 12 चाहिए। ऑब्वियस एक तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, कुछ वैसा आप कुछ वैसा कर सकते हो, या कार्ड्स एरे में एक और कार्ड्स एरे को आप ऐड कर दो। एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। सो देखिए गाइस, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट जैसा सुनने में लग रहा होगा, बट बिलीव मी इट्स सुपर डुपर ईजी है ना। सो नाउ और स्टेप 2 विल बी टू डुप्लीकेट ईच कार्ड, एंड आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा ईजी है। एंड जो मैंने कहा था वही होगा यहाँ पे, गेम कार्ड विल बी इक्वल टू, गाइस देखो मेरा जो कार्ड्स एरे है डॉट कॉन्कैट, बेसिकली हम कॉन्कैट करेंगे एंड वापस वही चीज़ उसमें ऐड कर देंगे। एड्स करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से अब ये जो मेरा कार्ड्स एरे था, इसमें टोटल मुझे बेसिकली उस जितने कार्ड्स एरे में डेटा थे उसका डबल हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको गेम कार्ड दिखाऊं, ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, Ctrl+S सेव करता हूँ कंसोल पे। सो वी हैव एरे, देखो देखा आपने, तो एरे अब मेरा वो 12 हो गया है, पहले 6 था अब वो 12 हो गया। सो दिस इज आवर स्टेप 2। अब कुछ नहीं करना है, इस बच्चों वाला काम है, सिंपल ये जो गेम कार्ड है उसको कॉपी कीजिए, कार्ड्स एरे के बदले पेस्ट कर दीजिए, कार्ड्स एरे के बदले पेस्ट कर दीजिए, कार्ड्स एरे के बदले पेस्ट कर दीजिए, एंड बूम गाइस, सी देखिए मेरा काम हो गया है कितनी ईजिली एंड बहुत औसम तरीके से। अब मेरे डेटा कुछ वो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, मेरा इतना काम हो गया, मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सो नाउ गाइस थर्ड स्टेप में क्या है ना, कि जब जब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, मुझे ये जो पोजीशन है इनका उसको मुझे चेंज करना है, क्योंकि ऑब्वियस है, ठीक है, फर्स्ट टाइम तो आप खेल लोगे जे क्वेरी एंड देन आप पाइथन यहाँ पे है, ये क्या है, CSS3 जे क्वेरी। सो जे क्वेरी ये तो आपको याद हो गया। सेकंड एंड देन थर्ड में जे क्वेरी, तो अब अगर आप वापस रिफ्रेश करोगे एंड फिर से आपको जे क्वेरी वहाँ पे मिला एंड यहाँ पे मिला, तो गाइस फिर तो मज़ा नहीं आएगा, गेम का तो किरकिरा हो गया, सिर्फ एक बार का ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है। बट एवरी टाइम मैं पेज को करूँगा रिफ्रेश, मुझे इसको सफल करना है, ठीक है। तो अब हम वो कैसे कर सकते हैं, देखो कल के दिन ही मैंने वीडियो बनाया है कि आप कैसे सफल कर सकते हो, इस वीडियो को प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑसम एल्गोरिथम के बारे में मैंने बताया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक यहाँ पे, ठीक है गाइस। सो मैं लिख देता हूँ आवर स्टेप 3, तो मैं कर देता हूँ इसको कॉपी, इस तरीके से, दिस इज इट, है ना। सो उसको आप ध्यान मत दीजिए। एंड हाँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एक्टिव एडिटर को सॉफ्ट रैप कर देता हूँ, ताकि कोई भी हमारे बाहर ना जाए, तो स्टेप 3 में गाइस हमें क्या करना था, सफल करना था। तो मैं जो कल मैंने ट्रिक अपनाया है, प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा,
सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है एंड आई नो गाइस अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा ना लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दैट्स वाई कल के दिन मैंने पहले ही उस वीडियो को अपलोड कर दिया। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो कि मैंने एक और वीडियो में आपको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, बट ये आप ही के लिए ही है। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एंड हाँ, आप गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए। आप लोगों के लिए एक ऑसम चीज़ मैं बताता हूँ। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये चलो ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एंड गाइस आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे पास 1 लाइन का भी कोड है। देखो इतना लंबा कोड को हम 1 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग अ सॉर्ट मेथड। सॉर्ट के अंदर वी हैव दिस कंपेयर फंक्शन वाला मेथड, जिसके अंदर हमने मैथ डॉट रैंडम, जो कि ऑलवेज आपको 0 एंड देन 1 विच इज़ एक्सक्लूसिव, उसके बीच का डेटा देता है। तो अगर हम 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम कर देंगे तो वो ऑलवेज हमें एक रैंडम पोजिशन देगा। एंड मैं उसको एक न्यू एरे में ऐड कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ एरे डॉट फ्रॉम। ये आपका एक स्टैटिक मेथड है, क्रिएट्स अ न्यू सैलो कॉपीड एरे इंस्टेंस फ्रॉम एन एरे लाइक और एन इटरेबल ऑब्जेक्ट एंड देन उसका डेटा मैं सफल कार्ड में ऐड कर दूंगा। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरे को सफल कार्ड मिल गया। एवरी टाइम मैं पेज को करूंगा रिफ्रेश, वो जो एरे का जो पोजीशन है ना, फिलहाल अभी देखो ना पोजीशन क्या है, पहले में CSS है, दूसरे में HTML है, थर्ड में jQuery है। तो मैं पेज रिफ्रेश कर दूंगा तो कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे jQuery हो सकता है, यहाँ पे CSS। सो दिस इज योर सफलिंग वाला पार्ट। तो ये जो सफल कार्ड है, अब इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। इसको अब मैं कॉपी करके क्या करने वाला हूँ, सिंपल मैं अब जहाँ पे ये मेरा गेम कार्ड था वहाँ पे अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से देखा, आप कह सकते हो कि लाइक कंटिन्यूसली वो चेंजेस होता जाता है, होता ही जाता है। तो ये हमारा स्टेप 1 था ये, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, है ना, इसको रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, देखिए HTML CSS नोड jQuery, रिफ्रेश करूंगा, ऑसम गाइस ऑसम। इसी बात पे एक लाइक एंड कमेंट तो बनता है कि हमने इतना भी कर लिया तो भी बहुत है, क्योंकि आप देखोगे इन रियलिटी हमारे HTML के फाइल में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिटरली हम जावास्क्रिप्ट की पूरा का पूरा एकदम फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। सुनो गाइस, अब हमें 4th स्टेप पे चलना है, जहाँ पे क्या है कि हमने किस कार्ड को सिलेक्ट किया, हमें उसको फाइंड आउट करना है एंड हमें उसको हल्का सा स्टाइलिंग देना है, जिससे पता तो चले कि हमने सेलेक्ट किसको किया है, राइट। तो वो अब हमें करना है एंड दिस इज अ 4th स्टेप। अब आप सोचो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले अपने CSS के फाइल पे चलते हैं, जहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमने किसको सिलेक्ट किया था, है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, डॉट कार्ड हाइफन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्टेड, ठीक है, जिसको भी हमने सेलेक्ट किया। तो बेसिकली फ़िलहाल अभी के लिए मैं उसको एक बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा, आई मीन सिंपल बॉर्डर, नॉट बॉर्डर रेडियस। सो 2 रैम होगा एंड लेट्स गो विथ सॉलिड, है ना। एंड मैं यहाँ पे वेयर एंड सिंपल, हमारा जो बॉर्डर का कलर इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है वो मैं चिपकाना चाहूँगा इस तरीके से। तो सिर्फ इतना लिखने से मेरा काम नहीं होने वाला है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, इसको कॉपी कीजिए। अब हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से ना ये पता लगाना है कि मैंने क्लिक किसको किया, मैंने इतने सारे डिव में से मैं क्लिक किसको कर रहा हूँ, मुझे वो पता लगाना है। एंड वन थिंग इज कॉमन एंड दैट इज, अगर आपको याद होगा तो वी हैव दिस पेरेंट डिव दैट इज कार्ड सेक्शन। तो इसकी मदद से मैं चाइल्ड पे निगरानी रख सकता हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो गैस हमारा ये जो स्टेप 1 है इसके ऊपर हम चलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 4, ठीक है, स्टेप 4 लिख दी मैंने, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि यूज़र ने किसको सिलेक्ट किया वो हमें पता लगाना है। तो आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सिंपल है। वी हैव दिस पेरेंट डिव एंड इफ़ यू थिंक कि अब ये पेरेंट डिव क्या, तो इतनी जल्दी आप मत भूलिए, इतनी जल्दी मत भूलिएगा। इस पेरेंट डिव बेसिकली कार्ड सेक्शन का रेफरेंस है, ठीक है। सो पेरेंट डिव के अंदर लेट्स ऐड 1 इवेंट लिसनर, कि जब भी कोई क्लिक करेगा ना तो मैं एक फंक्शन चलाना चाहूँगा जहाँ पे ऑब्वियसली यूज़र ने किसको क्लिक की, हम विद द हेल्प ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये जो मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट उसको भी मैं करंट कार्ड करके एक क्लास में ऐड करना चाहूँगा, इवेंट डॉट टारगेट दिस इज इट, ठीक है, परफेक्ट। अब ध्यान से देखिए, आप सोच नहीं सकते थे कि वो इतना ज़्यादा सिंपल होगा। सो मेरा जो भी करंट कार्ड होगा डॉट ऐड, सॉरी नॉट ऐड, आपको क्लास ऐड करना है वहाँ पे, ठीक है। सो क्लास लिस्ट एंड ऑब्वियसली कौन सा क्लास लिस्ट, जो अभी जस्ट हमने ऐड किया था, डॉट ऐड एंड मैं यहाँ पे चल के, वो आई थिंक एक क्लास है, तो इस तरीके से आपको वो ऐड कर देना है। सिर्फ आप इतना लिखते हो, यहाँ पे चलते हो एंड ऑल राइट, मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, कैसे काम नहीं कर रहा है एंड ये क्यों नहीं काम कर रहा है, लेट्स सी। वी हैव दिस करेंट कार्ड डॉट क्लास लिस्ट एंड डॉट ऐड, तो हमने ये क्लास तो ऐड कर दी। आई थिंक यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एस सेव नहीं किया है,
एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम थोड़ी उसका रेफरेंस गेट करें जो मैं बता रहा हूँ कि ये क्लास है या हैशटैग लगा के आईडी है। ऑब्वियसली क्लास लिस्ट डॉट ऐड ये क्लास है तो वो डॉट वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बूम गाइस, सी ये देखिए, अब मैंने किसको क्लिक की वो मुझे पता चल रहा है, बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम एंड दैट इज़ कि मैं अगर इनके बीच में बेसिकली गैप में क्लिक करूँगा तो वो जो पेरेंट कंटेनर है उसको वो हाईलाइट कर दे रहा है, क्योंकि मैंने पेरेंट को टारगेट किया था ना डायरेक्ट। सो वो ना हो, मैं चाहता हूँ खाली कार्ड्स पे क्लिक करने पे हो लेकिन पेरेंट पे ना हो। नाउ आप सोचो कि हम ये कैसे कर सकते हैं। जस्ट गाइस आप सोचो ना, देखो ऑब्वियसली टारगेट तो मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है ना। मेरा ये क्या एक आईडी है, मैं यही चाहूँगा कि मेरा पेरेंट जो है उसको हमने एक आईडी दे रखी है। क्यों ना जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं अगर उसकी आईडी इससे मैच हो गई कार्ड सेक्शन से तो उसमें वो इफेक्ट ऐड मत करो, बेसिकली उसमें क्लास ऐड मत करो। ठीक है, फिलहाल अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखना, तो मैं एलिमेंट पे चलता हूँ। देखो यहाँ पे देखना, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो हम एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लास लिस्ट कि एग्जिस्टिंग क्लास को वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है, दैट्स वाई मैंने उसको यूज़ की। बट अगर ध्यान से देखना, सेक्शन में सिर्फ एक आईडी है बाकी कुछ नहीं, बट द मोमेंट मैं क्लिक करूंगा, बूम गाइस सी, एक क्लास उसमें भी ऐड हो गया है। एंड अगर ये क्लास रहेगा तो वो बैकग्राउंड आई मीन बॉर्डर वो उस पर लगा देगा। तो मैं बस इतना बोलूँगा, भाई साहब आप ये जो करंट कार्ड हो अगर उसकी आईडी मैच होती है किससे, ट्रिपल इक्वल टू कर रहा हूँ किससे, ये कार्ड सेक्शन से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मुझे उसको इफ लूप के अंदर लिखना था, मैं पता नहीं ऐसे लिख रहा हूँ ये, या तो आप टर्नरी ऑपरेटर चिपका सकते हो यहाँ पे, बट आई विल गो विथ इफ़ क्योंकि सिंपल ही है। एंड देन मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिटर्न फॉल्स कर सकते हो, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स गो विथ रिटर्न फॉल्स, है ना, या तो क्लास ऐड ना करो कुछ, वो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो अब कुछ नहीं होने वाला, ये होगा, लेकिन मैं बीच में जितना भी क्लिक करूँ, है ना, मैं क्लिक कर भी रहा हूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 4 जहाँ पे हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें पता लगाना था। सो नाउ गाइस अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 5, दैट इज अलाउ ओनली 2 कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड पर टर्न। इसका क्या मतलब होता है गाइस, इसका मतलब ये कि अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, बट इन रियलिटी मैं सिर्फ एट अ टाइम 2 को ही से, देखो मैं तीसरे को सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एट अ टाइम 2 को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो वो फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए कि मैं एट अ टाइम सिर्फ 2 को कैसे सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट, इवेंट हम ऑलरेडी चला रहे हैं, इवेंट मैं ऑलरेडी क्लिक वाला चला रहा हूँ, लेकिन मुझे अब सिर्फ 2 बार क्लिक करना है। थोड़ा सा सोचो, सिर्फ 2 बार क्लिक करना है, सिर्फ 2 बार। तो क्यों ना मैं एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट कर लूँ यहाँ पे, लेट्स गो विथ क्लिक काउंट, कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू 0 फॉर नाउ, और आप एम्प्टी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ना, क्लिक तो हमें पता चल ही रहा है, डेट्स वाई उनमें वो क्लासेस भी ऐड हो रही है। ये पार्ट को हमें मारो गोली, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे चलेंगे, इफ़ हमारा ये जो क्लिक काउंट है, सॉरी वी हैव आवर क्लिक काउंट यहाँ पे सिंपल, ठीक है, स्पेलिंग बस सही लिख दो गाइस, क्लिक काउंट, इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 2, या तो आप लेस देन 3 कर दो, बात एक ही है, ठीक है। अगर ये हुआ, अगर क्लिक काउंट की वैल्यू लेस देन 3 है तो मैं ये पार्ट करूँगा, ये जो पार्ट है उसको उठा के मैं यहाँ चिपका दूंगा इस तरीके से। एंड साथ ही साथ सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, मेरा ये जो क्लिक काउंट है उसको मैं इंक्रीमेंट भी कर दूंगा प्लस प्लस, ठीक है, जब तक ये हो रहा है। द मोमेंट ये इंक्रीमेंट होता है ना, तो अब आप ध्यान से देखना गाइस, एक काम कर दो, इसको मैं बाहर रखता हूँ क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। द मोमेंट मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करूँगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 से इंक्रीमेंट, तो क्लिक काउंट विल बी 1 एंड ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 3, हम वो कार्ड को ऐड कर रहे हैं। अगेन सेकेंड टाइम हम मैं क्लिक करूँगा, इट विल बी 2, क्लिक काउंट विल बी 2, 2 इज लेस देन 3, तो एक और कार्ड सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। थर्ड टाइम जब मैं क्लिक करूँगा माई क्लिक काउंट विल बी 3 एंड ये 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो गाइस वो इधर कुछ आएगा ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से इतनी इजीली मेरा ये काम हो गया। ध्यान से देखना, मैं रिफ्रेश करूँगा, 1 2 एंड बूम गाइस, अब मैं 3 बार क्लिक नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार क्लिक कर सकता हूँ, वो भी इतनी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस वन सिंपल क्लिक काउंट वेरिएबल। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे 6th स्टेप की तरफ, जो कि है ऐड अ सीएसएस स्टाइल टू मैच द सिलेक्टेड कार्ड। अब अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं, ठीक है, बेसिकली अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा, अगर मैंने जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया एंड अगर दोनों सेम है, दोनों मैच हो गए,
तो मुझे उसको स्टाइल करना है। समझ रहे हो? आप ध्यान से देखना ना, अभी सब तो येलो है, ये देखो ये दोनों अलग है। HTML jQuery, ऑब्वियसली jQuery देखो दोनों सेम है, अलग, दोनों मैच हुए, तो मुझे अब उसका स्टाइल चेंज करना है, सिंपल। अगर मैंने दोनों को क्लिक की एंड दोनों सेम नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये अब हमारा 6th स्टेप है। आप सोचो कि अगर दोनों सेम होते हैं, है ना, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। हमें बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक किया एंड देन मैं सेकंड वाले को क्लिक कर रहा हूँ, उनकी वैल्यू क्या है, एंड मैं ये कैसे चेक करूँ कि वो दोनों सेम है या नहीं। तो वो पार्ट को सॉल्व करने के लिए गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमने क्या किया था। याद है आपको? हमने हर एक कार्ड में एक डेटा सेट डॉट नेम करके इसको हमने ऐड कर दिए। तो मुझे ऑब्वियसली पता चल रहा है, राइट, मुझे ऑब्वियसली पता चल रहा है कि हम किसको क्लिक कर रहे हैं, तो मैं ये नाम को गेट कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, क्लिक 1, क्लिक 2। तो ये जो पार्ट है इसको फिलहाल के लिए मैं बाहर रखता हूँ। अब इसके अंदर हमें चलना है। तो गाइस अब लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ब्रेनस्टॉर्मिंग अब वापस आपका होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर मैं चलूँगा। देखो, इफ़ फर्स्ट टाइम अगर मेरा क्लिक का काउंट इज =1, ऑब्वियसली इफ़ इट इज़ =1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पहली क्लिक, तो मेरा अगर पहला क्लिक वो था, ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, मैं ठीक इसके नीचे चलूँगा, लेट फर्स्ट, आप कह सकते हो फर्स्ट कार्ड, ठीक है, इस तरीके से =empty string एंड देन लेट सेकेंड कार्ड विल बी empty string। ठीक है, इस तरीके से गाइस मैं यहाँ पे इन दोनों को नाम रख के चिपका दे रहा हूँ। तो जब भी यूज़र ने फर्स्ट टाइम क्लिक किया होगा, ऑब्वियस है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो फर्स्ट कार्ड है इट विल बी इक्वल टू मेरा ये जो करंट कार्ड है डॉट, ध्यान से देखो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ डेटा सेट डॉट नेम। परफेक्ट, इतनी इजीली पहली बार जब मैंने क्लिक किया तो वो जो कार्ड था उसका टारगेट, किस कार्ड को मैंने क्लिक किया, उसका जो डेटा सेट डॉट नेम की मदद से हमने वो जो नाम एट्रीब्यूट है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दी। सेम एल्स में करूँगा, या तो आप इफ़ क्लिक काउंट इज इक्वल टू 2 भी कर सकते थे, बट हमें मालूम है कि 2 ही बार क्लिक होने वाला है। तो मैं वापस इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ फर्स्ट I will go with second card. This is it. So now I have the value of first card and then second card. मुझे क्लियरली पता है कि यूजर ने जब फर्स्ट टाइम क्लिक किया होगा तो उसकी क्या वैल्यू थी, नेम एट्रीब्यूट की, है ना, डेटा नेम जो भी है, एंड देन सेकंड वाले का। तो अब मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ ना, ये जब मुझे पता चली गया है। सो इफ़ मेरा अगर ये फर्स्ट कार्ड है, ठीक है, एंड बेसिकली हमें एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ तो, इफ़ इट इज़ नॉट, आप कह सकते हो एम्प्टी नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड कार्ड नॉट इक्वल टू एम्प्टी, सिंपल, बेसिकली नल अगर ये नहीं है, वरना मैच कर जाएगा वो। तब मुझे क्या करना है, उसके अंदर चल के अगर फर्स्ट कार्ड की जो वैल्यू है, इफ़ इट इज़ == सेकेंड कार्ड की वैल्यू, ऑब्वियसली अगर दोनों वैल्यू है तो मुझे अगेन गाइस यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी करंट कार्ड होगा डॉट, एंड क्लास कैसे ऐड करना है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एंड मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ, डैट विल बी कार्ड एंड देन मैच। ठीक है, कार्ड जो भी मैच हुआ बोल के इसको कॉपी करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे चल दूँगा मेरे CSS वाले पार्ट पे, है ना, एंड डॉट कार्ड मैच इस तरीके से। एंड गाइस अगेन मैं बॉर्डर देना चाहूँगा 0.2 रैम, ठीक है, 0.2, ना कि फिर वो 20 चला जाएगा, 20 तो नहीं, 2 रैम सॉलिड, एंड देन वी हैव दिस पर्पल पार्ट, दिस इज इट। तो अगर दोनों कार्ड मैच होते हैं तो मैं वहाँ पे वो जो क्लास है वो ऐड करना चाहूँगा जिसमें हम बॉर्डर को कर देंगे पर्पल। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, है ना, इस तरीके से, तो ध्यान से देखना यहाँ पे पाइथन यहाँ पे गए, कुछ नहीं हुआ। अब देखो ऐसा है, कुछ नहीं हुआ, एंड गाइस देयर इज़ ए प्रॉब्लम, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऑल राइट, देखो नाउ इट्स वर्किंग, सी मैं वापस देखो अब, लेकिन प्रॉब्लम गाइस हो रहा है यहाँ पे, एंड ये क्यों हो रहा है तो हमें यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा। मैं चलता हूँ अपने कोड पे, ओ माय गॉड, एक्चुअली ये हमने मिस्टेक कर दी। ये जो पार्ट है क्लास लिस्ट डॉट ऐड, है ना, ये हमें कब करना था गाइस, ये हमें तब करना था बेसिकली यहाँ पे होगा, एंड देन वो यहाँ पे होगा, सिर्फ फर्स्ट एंड देन सेकंड क्लिक पे ही मुझे वो कार्ड सिलेक्टेड वाला जो CSS का कोड है उसको चलाना था, है ना।
तो अब वो सिर्फ 2 ही बार चलेगा एंड उन दोनों में भी अगर सेम कार्ड मैच हो गए तो मैं वो मैचिंग वाला स्टाइल ऐड कर दूंगा, सिंपल। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, देखो अभी मैं 2 से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। बट मैं जानबूझ के अब जे क्वेरी एंड इस पर क्लिक करो एंड बूम गाइस, सी ये मैच हो गए हैं, हमें हमारा डेटा सेट प्रॉपरली सब कुछ हो चुका है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो मैचिंग वाला जो प्रॉपर्टी था वो सिर्फ लास्ट वाले पे हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना उसमें हमने क्या कर रखा है कि हम कार्ड अंडरस्कोर सिलेक्टेड वाला ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली क्लास, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली वो 2 डीप में वो हो चुका है, बेसिकली हमारे जो 2 डीप है उस पर वो क्लास ऐड हो गया है। तो अगर आप इस तरीके से करंट डीप डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करोगे तो इट विल ऑलवेज टारगेट द करेंट, बेसिकली जो लास्ट कार्ड को आपने क्लिक किया था। डेट्स वाई ये वाला हुआ, इसको नहीं हुआ। तो अब क्या है ना, वो मल्टीपल है वो, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो कि एरे के अंदर मल्टीपल डेटा की तरह वो आपको मिल रहा है, तो हम बहुत इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कार्ड अंडरस्कोर मैच या ऑल राइट परफेक्ट मैचेस, इस तरीके से, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक। मैं यहाँ पे चलूँगा, सो चेक द मैच, बेसिकली चेक नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, खाली स्टाइलिंग द मैच कार्ड या कुछ भी आप लिख सकते हो, मैचेस कार्ड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, इट्स सुपर डुपर इजी। सो वी हैव अ कॉन्स्ट मैच कार्ड परफेक्ट, कुछ इस तरीके से है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये जो कार्ड अंडरस्कोर सिलेक्टेड है ये किन किन कार्ड के पास है, राइट। मुझे उनका रेफरेंस चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली चलता हूँ लेट, आप लिख सकते हो कार्ड अंडरस्कोर सिलेक्टेड या कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट, है ना। ओ माय गॉड, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम क्लासेस हर जगह हो सकती है। दिस इज़ इट, ठीक है। अब ये जो कार्ड सिलेक्टेड मुझे मिला उसको मैं फॉर ईच में चला दूंगा, ठीक है, फॉर ईच, एंड ऑब्वियसली सिंपल है ये। सो फॉर ईच में मैं चल के यहाँ पे करंट एलिमेंट या जो भी हमारे एलिमेंट होंगे, है ना, जो भी हमारे एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट में मैं वो क्लास ऐड करना चाहूँगा, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। एंड अब जाके वो जो कार्ड मैच है वो अब मैं दोनों में वो बेसिकली अप्लाई हो जाएगी। दिस इज़ इट। एंड ये कार्ड मैच को तो मैंने यहाँ पे कॉल कर ही रखा, इट्स सुपर डुपर ईजी, राइट। सो आई थिंक कार्ड सिलेक्टेड, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। सो वी हैव दिस पाइथन एंड देन वी हैव दिस पाइथन, बूम गाइस, सी देखिए, आप देख सकते हो दोनों में सेम क्लास ऐड हो चुका है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि मैं अब सेकंड टाइम में नहीं खेल सकता। मैं यहाँ पे एक बार देख सकता हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ, पाइथन मैं जब तक एंड नहीं होता मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। फिलहाल हमारे केस में मैं सिर्फ एक ही बार क्लिक कर पा, बेसिकली 2 ही बार क्लिक कर पा रहा हूँ एंड मेरा गेम ओवर। सो नाउ गाइस, अब हमें चलना पड़ेगा हमारे 7th स्टेप पे, एंड दैट इज़ कंटिन्यू प्लेइंग अंटिल ऑल मैचेस हैव बीन मेड। हमें कंटिन्यूसली प्ले करना है। अब वो कैसे होगा, एंड बिलीव मी गाइज वो अगर आप एकदम सीधे शब्दों में या बेसिकली एकदम ईजी तरीके से सोचोगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आप अगर हमारा कोड देखोगे, ध्यान से देखना, हम सिर्फ 2 बार क्लिक कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस क्लिक काउंट। क्या हो कि मैं क्लिक काउंट को 0 कर दूं, आप सोचो, क्या हो कि मैं एक ऐसा फंक्शन चलाऊं यहाँ पे, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक रिसेट द गेम या रिसेट गेम लिख देता हूँ, रिसेट गेम, है ना, इस तरीके से। क्या हो कि ये फंक्शन को मैं कॉल कर दूँ, है ना, अगर दोनों मैच हो रहे थे। एंड ठीक मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टेप 7 है ना, तो मैं यहाँ पे चल के कॉन्स्ट रिसेट गेम एंड फैट एरो फंक्शन, मेरा ये जो क्लिक काउंट है, क्यों ना मैं इसको वापस से यहाँ पे क्लिक काउंट इक्वल टू 0 कर दूँ, है ना। क्यों ना मैं ये कर दूँ, लेट्स सी क्या होता है, एटलीस्ट इतना करके देखते क्या होता है, राइट। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैच हो गया, ये देखिए। अभी जे क्वेरी ऑल राइट गाइस। अब नाउ अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि अब मैं वापस ऑन नहीं कर पा रहा। मैं एटलीस्ट इतना है कि मैं अब एटलीस्ट इतना तो कर पा रहा हूँ, है ना। क्लिक काउंट के भरोसे हम चल रहे थे, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो कार्ड सिलेक्ट होते हैं, है ना, जो भी कार्ड सिलेक्ट होते हैं तो हम उसमें क्लास भी ऐड कर रहे थे, कार्ड सिलेक्टेड वाला। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इसको पूरा कंप्लीटली नल कर दूंगा,
यूज़र ने फर्स्ट टाइम किसको क्लिक की वो ये पार्ट था फर्स्ट कार्ड, सेकेंड टाइम किसको क्लिक की वो ये था सेकेंड कार्ड। तो मैं इन सब को एम्प्टी कर दूंगा ताकि वंस एक बार ये हो जाए, मैच हो जाए, देन वापस से वो रीसेट हो जाए। ठीक है। सो गाइस अब हमें एक और चीज़ करना है, डैट इज़ कि क्लिक काउंट पे हमारा ये गेम चल रहा था, राइट। लेकिन जब जब हम क्लिक करते थे तो फर्स्ट कार्ड एंड देन सेकंड कार्ड पे डेटा ऐड कर रहे थे, वो तो मैंने एम्प्टी कर दी। लेकिन हम सिर्फ डेटा ऐड नहीं कर रहे थे, हम उन पे एक और क्लास भी ऐड कर रहे थे, डैट इज़ कार्ड सेलेक्टेड। तो अगर मैं क्लिक काउंट को भी जीरो कर दूँ, फर्स्ट कार्ड को पूरा एम्प्टी कर दूँ एंड कार्ड सेलेक्टेड ही हटा दूँ, तो वो सेकंड के बाद अगर वो मैच हो जाता है तो थर्ड एंड फोर्थ वाले को वो वापस से फर्स्ट एंड सेकंड मानने की कोशिश करेगा ना, अगर मैच हो रहा है। तो डेट्स वाई ये जो कार्ड अंडरस्कोर सेलेक्टेड है उसको मैं वापस से हटाने वाला हूँ, ताकि सेकंड टाइम फर्स्ट मैच मिलने के बाद जो हमारे सेकंड मैच चाहिए वो वापस उसके लिए ये जो कोड है वो रन हो जाए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो गाइस, बेसिकली आप देख सकते हो एक प्रकार से रिपीटेटिव वाला काम होता है यहाँ पे, बट इट्स ओके। सिलेक्टेड आप लिख सकते हो कार्ड विल बी इक्वल टू, है ना, ये मैंने सेम लिखा था, मेरे को कहीं तो भी चाहिए ये वाला पार्ट है। देखो ये जो पार्ट है इसी को ही गाइस मैं कॉपी करूँगा एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड दी ओनली रीज़न इज़ कि पहले मैच में ऐड हो रहा था, मैं अब यहाँ पे बस उसको कर दूंगा इस तरीके से रिमूव। दिस इज़ इट। सिर्फ इतना लिखने मात्र से आपका गेम रीसेट हो जाता है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये मैच हो गया, राइट, तब मैं वापस से रीसेट गेम को कॉल करूँ जहाँ पे कंप्लीटली मैं सबको एम्प्टी कर दे रहा था। लेकिन क्या हो, यूज़र ने 2 बार क्लिक की एंड वो मैच नहीं हुआ, तो भी तो मुझे रीसेट गेम चाहिए ना, मुझे और बार क्लिक करना है भाई। तो तब भी मैं ये जो रीसेट गेम है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट कर दूँगा। तो अब होगा ये कि 2 बार मैच हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैच होगा तो ऑल राइट। सी देयर इज़ अ प्रॉब्लम ये है कि अब मैच होने पे भी वो जो क्लास है हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक गाइस कुछ तो हम प्रॉब्लम है। एंड वो पेरेंट वाला तो ऑब्वियस है, हमने उसका कोड तो पहले ही लिख रखा है, ठीक है, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको हटा दो। अब मैं वापस चलना चाहूँगा एंड गाइस अगेन सेम प्रॉब्लम हो कि दोनों अगर मैच होते हैं तो वो कलर चेंज नहीं हो रहा है। एंड ऑब्वियस है, ठीक है, कार्ड मैच होने के बाद हम उसको कॉल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कार्ड मैच इससे पहले तो हो रहा था ना, जब मैं ये रीसेट गेम को मैंने लिखा था उससे पहले तो मैच हुआ था, है ना। तो अब ये रीसेट गेम में ऐसा क्या हो गया? देखो ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी कार्ड सिलेक्टेड हुए हमने उसको गेट की, कार्ड सिलेक्टेड हमने फॉर ईच चलाया जो कि ऊपर भी चलाई थी। करेंट एलिमेंट है क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एंड कार्ड मैच। आई थिंक गाइस कार्ड मैच हमें नहीं लिखना है, कार्ड मैच तो मुझे चाहिए, लेकिन जो कार्ड को हमने सेलेक्ट किया था वो वाला क्लास मुझे नहीं चाहिए। सो बेसिकली वापस से वही जो क्लास है उसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, समझे। हमने कार्ड सिलेक्टेड इसलिए हटाया क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे हम क्लिक काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे, फर्स्ट कार्ड में नाम ऐड कर रहे थे एंड उसमें वो क्लास ऐड कर रहे थे। तो अब मैंने क्लिक काउंट जो है उसको भी 0 कर दी, इसकी वैल्यू को मैंने एम्प्टी कर दी एंड वो क्लास लिस्ट ही मैंने रिमूव कर दिया। तो उसको लगेगा मैं वापस से चलूँगा तो वो कंटिन्यूसली लूप पे चलता जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा एंड बूम गाइस, ये देखिए, देखा मैच हो गया। ये देखो पाइथन एंड देन ये क्लिक कर रहा हूँ, ये मैच हो गया। जावास्क्रिप्ट एंड ये क्लिक करूँगा तो सेकंड वाले को मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। बट बेस्ट पार्ट ये कि मैं मल्टीपल को क्लिक कर पाता हूँ एंड देन उस मल्टीपल में अगर मैं सेम को क्लिक कर रहा हूँ तो वो मैच हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो परफेक्ट एंड दिस इज इट। तो लिटरली मेरा गेम तो कंप्लीट हो गया, इट जस्ट मुझे थोड़ा सा स्टाइलिंग करना ताकि मैं उसको ये वाली फीलिंग दे सकूं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये है इसमें कि जब मैं सेकंड टाइम क्लिक करता हूं तो वो तो दिखता भी नहीं है कि मैंने इसको क्लिक किया बोल के। तो एक हल्का सा ठहराव हमें चाहिए ताकि एट द एंड जब मैं क्लिक करूँ तो इस तरीके से आपको दिखाई दे, वो फ्लिप होते हुए भी अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। एल्सफट से फ्लिप हो जाता वरना। तो हमें थोड़ा सा उसमें ठहराव चाहिए। तो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड द डिले, ठीक है, सिंपल। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो ये जो पार्ट है ऑब्वियसली कार्ड मैच एंड देन रीसेट गेम में ही हो रहा है जो हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। फैट एरो फंक्शन है ना, ये जो 2 फंक्शन है आप एक साथ दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हो। ऐड कर दी एंड ऑल राइट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे फिर। एंड आई गेस यहाँ पे थोड़ी करना था, इसके अंदर करना था, हाँ। एंड देन कॉमा, यहाँ पे 1 सेकेंड का आप गैप दे दीजिए, है ना। एंड सेम इसी को ही आप कॉपी कर दो ये वाले पार्ट को
एंड यहाँ पे इस तरीके से चिपका दो एंड कार्ड मैच के बदले बस उसको रख दो, है ना। दिस इज इट। तो अब इन दोनों फंक्शन पे जाने से पहले वो 1 सेकेंड का गैप लेगा, है ना। ये देखो 1 2 एंड दिस इज इट। देखा, ये इसको देखो, उस समय पता नहीं चल रहा था, बट अगर अब मैं दोनों को पता चलता है एंड अगर वो मैच होता है तो 1 सेकेंड के बाद उस तरीके से हाईलाइट हो जाता है। दिस इज इट गाइस। तो हमारा ना काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट अब एक सिर्फ लास्ट स्टेप रह गई है एंड दैट इज कि अब भी आपको जो कुछ वो ऐसा दिख रहा है, इनिशियल फेज में आपको कुछ वो इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। एंड द मोमेंट आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसका फ्रंट बेसिकली बैक साइड का डेटा दिखना चाहिए। एंड अगर दोनों मैच हो गए, वाव, फिर से लकी, आपका पूरा टोटली उसका लुक ही चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट पार्ट है ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको मज़ा आएगा। फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, आप इस तरीके से खेल सकते हो, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें मुझे दिख रहा है भाई ये HTML है, ये HTML है, तो मुझे इतना दिमाग लगाने की नीड नहीं है इसमें, बट ऐसे में तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये आपका एक फ्रंट साइड है, जब आप क्लिक करोगे वो आ जाएगा आपका बैक साइड। सो वी हैव 1 फ्रंट साइड 1 बैक साइड। तो अब हमें लगेंगे 2 डिव। उस 2 डिव के अंदर हमें स्टाइल इस तरीके से करना है कि फर्स्ट टाइम पेज को आप लोड करोगे तो आपको फ्रंट पेज जो फ्रंट साइड में कंप्लीटली डार्क बैकग्राउंड कलर दिख रहा हो, एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो इमेज दिख रहा हो। एंड देन जब सेकेंड टाइम आप उस पर क्लिक करोगे एंड वो दोनों अगर मैच होते हैं तो आपको कुछ वो इस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड कलर उनको दे देना है, ताकि यूजर अब उस पर क्लिक ना करे। देखो हम वापस उस पर क्लिक कर सकते, ठीक है, तो हमें वो नहीं चाहिए, है ना। तो अब हमें क्या करना है, मुझे फ्रंट डिप एंड देन मुझे एक और बैक का डिप चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, पेरेंट डिप की मदद से मैंने एक चाइल्ड डिप क्रिएट की, उसको मैंने वहाँ पे अपेंड कर दिया, राइट, वो मैंने कर दी यहाँ पे एंड आपको बहुत क्लियरली दिख भी रहा है। ये देखो सिर्फ एक ही था ना मेरे पास, उसके अंदर मैंने एक डिप ऐड कर दी। अब ये जो डिप है ना, ये फर्स्ट वाले डिप जो है उसके अंदर भी मुझे टोटल 2 डिप चाहिए, फ्रंट एंड देन बैक। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब बैकग्राउंड इमेज को अब मुझे हाइड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो गाइस, ये बच्चों वाला काम है, तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ कॉपी। मैंने एक फ्रंट डिप बनाई, लाइक जैसे मैंने चाइल्ड डिप बनाया था। मैंने क्या किया था, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एक डिप बनाया एंड फ्रंट डिप डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, उसमें मैंने एक क्लास ऐड कर दी फ्रंट हाइफन कार्ड बोल के, सिंपल। मैंने एक और डिप बनाई, ठीक है, एंड जिसको मैंने नाम दिया बैक अंडरस्कोर डिप, एंड उसमें भी मैंने एक और क्लास ऐड कर दी, डैट इज़ बैक कार्ड। अब ये जो 2 मैंने नया डिप क्रिएट किया है, ठीक है, जिसको मैंने एक एक क्लास नेम दिए, उसको मुझे मेरे ये जो चाइल्ड डिप है, बेसिकली हर एक चाइल्ड डिप के अंदर अब मुझे ऐड करना है। तो ऑब्वियसली कैसे करेंगे, देखो ना, पेरेंट के अंदर तो मैंने चाइल्ड को ऐड कर दिया, तो अब इस चाइल्ड के अंदर मुझे अपेंड चाइल्ड करना है एंड लेट्स गो विथ आवर ये जो भी फ्रंट डिप है, एक सेकेंड, फ्रंट डिप है ना, एंड देन अगेन मेरा ये जो होगा चाइल्ड डिप डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर आ जाएगा आपका ये बैक डिप। दिस इज इट। तो इतना लिखने मात्र से अगर आप ध्यान देखोगे, ध्यान दोगे, तो आपका पूरा गेम ही चेंज हो चुका है। एंड देखो अब इंडिविजुअल पे भी ये 2 इस तरीके से ऐड हो गए। सो नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मुझे यहाँ पे इमेज नहीं दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि अब मेरा इमेज वाला जो कोड मैंने लिखा था, है ना, मैंने इमेज वाला कोड तो यहाँ पे लिखा था इस तरीके से कि मेरे चाइल्ड डिप के बैकग्राउंड पे इमेज डाल दो, है ना, तो वो मेरे चाइल्ड डिप पे आ गया। अब मुझे वो चाइल्ड मेरा जो पेरेंट है ना, उस पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो इधर फ्रंट या बैक में चाहिए होगा, बट हमारे केस में क्या है, मुझे वो बैक में चाहिए। तो अब ये जो इमेज है, मुझे ये वाला जो डिप मैंने जस्ट क्रिएट की उसमें मुझे चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ना, हद से ज़्यादा सिंपल है। इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट करके छोड़ दूंगा, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मैं आऊँगा एंड इंस्टेड ऑफ चाइल्ड डिप मैं खाली बैक डिप लिख दूंगा, दिस इज इट। तो अब मेरे बैक डिप पे वो इमेजेस ऐड हो गए, देखो ना, मेरे वहाँ पे वो इमेजेस ऐड हो चुका है, लेकिन अभी आपको वो दिखेगा नहीं। अभी जो है वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जो फ्लिप वाली जो कोड है वो मैंने नहीं लिखा है। एंड गाइस अब इसमें बस एक और चीज़ ये रह गया, सपोज ये जो है ये मेरा नोड है ना, डेटा नेम आप नोड देख सकते हो, इसको मैंने क्लिक की एंड हेयर ऑल्सो आई हैव दिस नोड, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो गाइस अब आप देखना कि दोनों सेलेक्टेड हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो अब मैं फिर से चलता हूँ, ये क्या है, ये है हमारा जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट कहाँ है, यहाँ पे। तो ये भी मेरा हो गया। अब इस पर क्लिक करता हूँ, तो गाइस ये देखो नहीं थे तो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है,
अब मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मुझे खाली CSS के साथ खेलना पड़ेगा। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम CSS के साथ कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं अब क्या करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपका पूरा थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि ये भगवान ये क्या हो गया। अभी तक हमने जितना भी CSS लिखा था सब हमारा वेस्ट जाने वाला है, ठीक है। सब क्या होने वाला है, हमारा कंप्लीटली वेस्ट जाने वाला है। तो यहाँ तक मैंने हटा दिया, ठीक है। सो आप देख सकते हो मैंने कोड को पेस्ट कर दी है, कार्ड को मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया है, ट्रांजिशन ये दिए ताकि हल्का सा फ्लिपिंग इफेक्ट थोड़ा मजे से दिखाई दे, ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व कर दिया है, पैडिंग दिया है 2 रैम का, ठीक है। एंड ऑब्वियसली है कि जब भी मैं अगर यहाँ पे चलूँगा एंड इस पर इस तरीके से क्लिक करूँगा, मेरा जो कार्ड है ओरिजिनल, मेरा जो फ्रंट है, मेरा जो बैक है, तीनों का स्टाइलिंग सेम होना जरूरी है ना। सो दैट्स वाई वी हैव दिस विड्थ एंड हाइट सबका सेम है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो मैं अगर आप लोग को दिखाऊं, सिर्फ इतना लिखने से ले चलता हूँ तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा जो बैक है एंड देन मेरा जो फ्रंट है उनको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है एंड उनका जो बैक फेस विजिबिलिटी है ना उसको मैंने हिडन कर दी। अब इतना करके कंट्रोल सेव करता हूँ तो आपको वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एंड डैट इज़ कि अगर मैं फ्रंट कार्ड को चलता हूँ तो गैस एक और कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा, डेट इज़ बैकग्राउंड कलर ये दे दी मैंने, इनिशियल फ्रंट मैंने कहा था ना बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड साइज ये दे दी, बॉर्डर रेडियस मैंने ये दे दिया, हल्का सा बॉक्स शेडो दिया एंड अगेन मैंने पैडिंग वहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पैडिंग की नहीं देते, फिर रहने दो, है ना, नहीं देते, हम यहाँ पे देंगे बस, ठीक है। तो कुछ वो आपको आप देखिएगा इस ऐसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत लुक एंड फील हमें आने लगा है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे 4x4x3 है, यहाँ पे 3x3 है जा रहा है ये। तो हम एक काम करते हैं जल्दी से, इंस्टेड ऑफ 3 लेट्स गो विथ 4 एंड अब अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो परफेक्ट गाइस, अब दोनों परफेक्ट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ्रंट को जब मैंने ये स्टाइल दे दिया तो मुझे बैक को भी तो देना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या कहने की सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, बैक कार्ड को। तो ट्रांसफॉर्म ये फिलहाल मैं नहीं देता हूँ। तो क्या सिंपली कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हो कितना प्यारा एंड ऑसम ये हमें लग रहा है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, इसमें ये जो ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई वाला ये जो कोड है ये मुझे ऐड करना है। ये देखो तो गाइस अब आपका वो क्या हो चुका है गाइस, वो वाई एक्सिस पे 180 डिग्री रोटेट हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया है एंड ऑब्वियसली अब जब भी मैं क्लिक करूँगा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जब भी क्लिक करते हैं तो वी हैव वन क्लास एंड दैट इज़ आवर कार्ड सेलेक्टेड करके, अगर आपको याद होगा वी हैव दिस कार्ड सेलेक्टेड वाला प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ऑब्वियसली जब हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे मैं वापस ट्रांसफॉर्म रोटेट बाय 180 डिग्री का कोड लिख दूंगा एंड इससे वो जो 3D इफेक्ट है एक फ्लिप वाला वो हमें मिलता है। एंड इफ़ यू डोंट नो गाइस ये रोटेट क्या करता है, कैसे करता है, प्लीज़ इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। बेसिकली फ्लिप वाला इफेक्ट चाहिए तो ये हमें करना पड़ता है। एंड अब अगर मैं करूँगा तो आप देख सकते हो कि गाइस कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑल राइट, क्या ये दोनों एक साथ थे क्या? आप देख सकते हो गाइस मेरा लक कितना ख़राब है कि मैं मैच वाला पार्ट ही नहीं करा पा रहा हूँ। एंड अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं जानबूझ के कर रहा था एंड मैच वाला पार्ट क्यों नहीं करा पा रहा, आप खुद सोचो ना। कहाँ लिखा है मैंने कि अगर मैच होने पे ये होना है बोल के, वो तो लिखा ही नहीं है मैंने। सो जब भी हमारा कार्ड अगर होता है मैच, अगर हमारा कार्ड होता है मैच तो हमारा जो फ्रंट वाला साइड है, फ्रंट कार्ड जो है उसको एक मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर दूंगा उसमें, नॉट साइज बैकग्राउंड कलर, है ना। एंड ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा उसको मैं यहाँ पे चल के कुछ वो इस तरीके से उसमें जो बैकग्राउंड बीजी कार्ड है मेरा वो कलर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। दिस इज़ इट। ये देखिए अब आप देख सकते हो कि अगर वो सेम हुए तो, हाँ फिलहाल तो हमें लग नहीं रहा। देखो यहाँ पे पाइथन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो कार्ड मैच एंड देन कार्ड सेलेक्टेड, ठीक है। एंड पाइथन एक और जगह है, यहाँ पे भी है पाइथन ये वाला। देखो गाइस कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, एक लास्ट चीज़ यहाँ पे रह गया, दैट इज़ फर्स्ट वन इज जे क्वेरी एंड ये वाला भी जे क्वेरी है। देखो दोनों तो सेम थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो प्रॉपर्टी दी भी है कि अगर मैच होता है तो मेरा फ्रंट कार्ड को इस तरीके से आप कलर उसका चेंज कर दो, है ना। यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से देना, देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ इंडेक्स वाले पे, अगर हम यहाँ पे चलते इस जगह पे क्लिक करने पे जब यूज़र ने फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो बेसिकली यूज़र ने ना इस कार्ड पे क्लिक किया है। तो आप ध्यान से देखना मैं जब भी क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे देखना ये जो डिव है ना इस लाइन पे देखना उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कार्ड सिलेक्टेड कार्ड मैच। बट मेरा जो डेटा नाम है, मेरा जो भी नाम है डेटा सेट वो तो पेरेंट के डिव में है।
पेरेंट डीप में है ना कि फ्रंट वाले में, वो पेरेंट में है। सो डेट्स वाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि वो कभी मैच नहीं कर पा रहा उनको। सो करेंट कार्ड डॉट पेरेंट नोड इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी करता हूँ, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। एंड सेम अब आपको ये जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे भी लगेगी एंड देन आपको वो यहाँ पे भी लगेगी। तो बेसिकली एक स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। बेसिकली जो हम फ्रंट एंड कार्ड को क्लिक कर रहे हैं अभी, फ्रंट कार्ड के, उसकी जो पेरेंट कार्ड है, आई मीन उसका जो पेरेंट है, उसके अंदर जो नेम है डेटा सेट एट्रीब्यूट के अंदर, उसको गेट करो एंड देन फिर उसी पे ही ये कार्ड सिलेक्टेड वाला जो प्रॉपर्टी है वो ऐड कर दो। अब आप देखना ये जो कार्ड सिलेक्टेड वाली प्रॉपर्टी है हमारे पेरेंट को हो रहा है, ना कि फ्रंट वाले कार्ड को, है ना, तब जाके मुझे वो दिखता है। एंड अगेन अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड नोड, यहाँ पे भी नोड है, इस पर क्लिक करता हूँ, तब जाके मुझे वो दिखता है। दोनों सेम अगर मैच हो गया तो ये वाला जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट में लिखा था, अगर आपको याद होगा ये, वो वहाँ पे अब कंडीशन अप्लाइड हो जा रहा है। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पाइथन कहाँ है, लास्ट में पाइथन है, यू नो। एंड देन वी हैव दिस HTML5 जावास्क्रिप्ट, ये क्या है, CSS3 जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से ये आपका मिल गया, ठीक है। तो गाइस आपको आज का ये गेम कैसा लगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग मुझे ज़रूर बताना। HTML5 इधर है, ये आपका CSS3, ये आपका CSS3 jQuery एंड देन jQuery। इस तरीके से गाइस आपका ये गेम कंप्लीट हो गया। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते थे, आप इसको ऐड कर सकते थे, या कितने क्लिक करने पे ये डेटा ऐड हुआ, वो सब कुछ आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड आई नो अब आपको लग रहा होगा वो जो फ्लिप वाला पार्ट जो लास्ट स्टेप था उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बट आप एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा हमने क्या किया था। स्पेशली इसमें लास्ट पार्ट में तो पूरा खेल CSS का ही है, ठीक है। सो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करके बताना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको कितना ज़्यादा मज़ा आया। एंड मैं लिटरली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ये जो सफल वाला पार्ट है इसको चेकआउट कर लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, इसको जरूर चेकआउट कीजिए। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।